नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो और अच्छे से आपने अपना दिन स्पेंड किया। आज पॉजिटिव सोचा, सब कुछ पॉजिटिव किया। तो दोस्तों आज मैं कुछ ऐसी बातें करूँगी जिसका कहीं ना कहीं रिलेशन मुझसे यानी कि जैसे मैं ये सोचती हूँ दोस्तों, मैं एक हिस्ट्री की स्टूडेंट रही हूँ और क्लास 10th के बाद से जो है हिस्ट्री मेरे लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनी। और सच बताऊं, हिस्ट्री से मैंने हमेशा ना कुछ सीखा। मैंने खासकर ये सीखा कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम हिस्ट्री में अक्सर ये पढ़ते हैं कि बड़े बड़े राजाओं से, बड़े बड़े नवाबों से, बड़े बड़े लोगों से क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से उन्हें गलत भुगतना पड़ा, उनके राजसी ठाठ खत्म हो गए, उनका अच्छा खासा बसा बसाया राज्य खत्म हो गया। और मैंने उसी से ये सीखा दोस्तों कि ऐसा क्या करें कि जिससे आपकी प्रसिद्धि आज नहीं, हजारों हजारों साल तक बनी रहे, लोग आपको आपकी अच्छाइयों के लिए पहचाने। और जब भी, चाहे वो घर हो, चाहे वो कोई ऑफिस का एनवायरनमेंट हो, कोई सोशल गैदरिंग हो, आपकी उन अच्छी बातों को लोग मिसालें दें उस बात की, उसके लिए आपको याद करें। और ऐसी कई सभ्यताएं आई दोस्तों। कई सभ्यताएं ऐसी थी जो आज तक अपनी टेक्नोलॉजी के लिए मानी जाती हैं, अपने एडवांसमेंट के लिए मानी जाती हैं। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई, उसके वेल प्लान्ड सिटी की बातें हो गई। तो आज भी उन आर्किटेक्चर के बारे में, कैसे वो शहर बना था उसके बारे में बात की जाती है। हाँ, ये बहुत दुखद है और इसका कुछ पता भी नहीं है कि वो शहर खत्म कैसे हो गए। शायद वो नेचुरल कैलेमिटी थी, जो भी था वो, लेकिन उसकी अच्छाइयों के बारे में ही ज्यादातर बातें होती हैं। तो दोस्तों यही होता है हिस्ट्री का जो फायदा, जिसको कहते हैं कि आपने क्या नहीं करना है लाइफ में, आप वो भी लर्न करते हो, क्या करना है वो भी आप सीखते हो। तो ऐसे ही हिस्ट्री में दोस्तों, अगर हम बहुत प्राचीन काल में चले जाएं, तो जब से हम बड़े होना शुरू हुए, तो हमारे घर से ही हमें हमारे इतिहास के बारे में, हमारे रामायण, महाभारत, गीता, ऐसे ग्रंथों के बारे में हमें हमारे पेरेंट्स ने, हमारे माता पिता ने, नाना नानी ने, दादा दादी ने बताना शुरू कर दिया। और कई बार क्योंकि वो खुद बहुत सारे मंत्रोच्चारण करते थे घर में पूजा पाठ में, तो हमें उसका मतलब समझाते थे। और जब हमें सही तरीके से उसका मतलब भी समझ में नहीं आता था, तो पूरी उसकी ना पीछे की कहानी हमें सुना दिया करते थे। तो बात करें अगर महाभारत की, आज मैं सिर्फ महाभारत का टॉपिक लेके चलूंगी दोस्तों। तो महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिससे हम बहुत सारी बातें पॉजिटिव, वैसे देखा जाए तो हम महाभारत की अगर हम आंखें बंद करें तो हम यही सोचते हैं कि इतना बड़ा युद्ध हुआ कौरव और पांडव के बीच में, इतना खून खराबा हुआ, भाई भाइयों में लड़ाई हुई, और सिर्फ एक राज्य के लिए अपने अपने नहीं रहे, धन दौलत ने देखो कैसे ग्रीडी बना दिया। ये सब ना अक्सर हम यही बोलते हैं। तो अगर आप चाहें, अगर आप महाभारत को बहुत ध्यान से देखें, तो मैं सच बताती हूँ आपकी जिंदगी सफल हो सकती है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे ना, तो आपकी लाइफ में वो काफी काम आने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बताऊं, तो महाभारत आपको ये बताता है कि कभी भी क्वांटिटी मतलब के ऊपर क्वांटिटी देख के ना विचलित ना हो जाए, मतलब बहुत खुश ना हो जाए। हमेशा क्वालिटी अपनी लाइफ में बना कर रखिए। और वो कैसे? आपको पता है दोस्तों, जब कौरव और पांडवों का युद्ध की बातें शुरू हुई कि हमें युद्ध करना ही पड़ेगा, तो अर्जुन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और अर्जुन ने हर संभव ये कोशिश करी कि ये युद्ध किसी तरह टल जाए, क्योंकि वो मतलब सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि युद्ध होगा और सामने उनके खुद के भाई, उनके रिश्तेदार खड़े होंगे। तो उन्होंने खुद उनसे हिम्मत नहीं हुई बोलने की, और वो जानते थे उनकी बात कोई सुनेगा नहीं, तो उन्होंने कृष्ण को, वो बहुत मानते थे प्रभु कृष्ण को, और उनको अपना
मैसेंजर बना के जो है पांडव कौरवों के पास भेजा और कृष्ण ने भी वहां जाके उनसे विनती करी कि देखो ऐसा है, हम बहुत कम में संतुष्ट हैं, हमें बस 5 गांव दे दो जहां हम अपना बसेरा कर लेंगे और बाकी सब कुछ आप ले लो, लेकिन बस ये युद्ध मत करो क्योंकि बहुत खून खराबा हो जाएगा। लेकिन कौरव कहाँ मानने वाले थे दोस्तों, उन्होंने नहीं माना। तो फिर कृष्ण ने बोला कि ठीक है, फिर मैं आपको दूसरा ऑप्शन ये देता हूँ कि अगर आपने युद्ध करना ही है तो आप या तो मेरी कर्णी सेना ले लो जिसमें कि 2.5 लाख के आसपास हाथी घोड़े सिपाही सब मिलाकर है, या आप मुझे ले लो। लेकिन वो तो कौरव थे ना दोस्तों, कहाँ उनमें इतनी समझ थी, उन्होंने सीधे सीधे कर्णी सेना ले ली क्योंकि उन्होंने क्वांटिटी पर विश्वास किया। और क्या हुआ दोस्तों, कृष्ण गए अर्जुन के पास और युद्ध कौन जीता आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, और कैसे जीता, क्या क्या हुआ, ये सब भी मुझे शायद रिपीट करने की जरूरत नहीं है। दूसरी जो सीख हमें इससे ये मिलती है दोस्तों कि हम सब जानते हैं कि पांडव कितने बड़े राजा थे, कितना राज्य था, सोने से लदे हुए थे, जेवरों से लदे हुए थे, हर तरह की सुविधाएं थी उनके पास। लेकिन जब उन्हें 14 साल के लिए वनवास भेज दिया गया तो वहां जाकर उन्हें ये शर्त भी दी गई कि आपको अगर इन 14 सालों में किसी ने पहचान लिया तो आपकी जो सजा है ना वो और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये जो राजा थे जिनके सेवक चारों तरफ उनके घूमा करते थे, ये खुद जाके इन्होंने एक राजा की शरण ली और अपनी क्वालिटी के हिसाब से अपने अपने काम बांट लिए। कोई भोजन बनाने वाला बन गया, तो कोई ताश कैसे खेले जाते, गेम्स कैसे खेले जाते हैं वो बन गया, कोई डांस सिखाने वाला बन गया। तो सबने अपने अपने कार्य ऐसे बांटे और बहुत ही आराम से वो 14 साल वनवास के उन्होंने निकाल लिए। तीसरा वो कहते हैं दोस्तों कि आपने जो है समय के अनुसार ढल तो गए आप, लेकिन अब जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो आपने किस चीज का ध्यान रखना है, धैर्यता का ख्याल रखना है। अपने आप कोशिश करनी है कि बड़े से बड़े कॉन्फ्लिक्ट आने तक अपना धैर्य बनाकर रखना है और कोशिश करनी है कि अगर उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस लड़ाई को आप किसी भी प्रकार से टाल सके, आप खून खराबे से बच सके, आप सामने वाले को चाहे वो कितना भी कट्टर क्यों ना हो उसे समझा सके कि इससे कोई फायदा नहीं होगा और थोड़ा सा झुक जाने में कोई नुकसान नहीं है। चौथी बात आपको क्या सिखाई जाती है, वो ये सिखाई जाती है कि हमेशा दोस्तों अपने आप को अपडेटेड रखो, अपनी नॉलेज को। आप जो कुछ भी सीख रहे हो लाइफ में, आज आपने जो सीखा या आज से 10 साल पहले आपने जो सीखा, उसमें कहीं ना धीरे धीरे तरक्की होती है, नई चीजें आती है। जैसे मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूं, मैं ऑफिस जाती हूँ और मैं काफी सालों से ऑफिस जा रही हूँ, लेकिन मैं हर बार ये सीख रही हूँ कि धीरे धीरे कैसे हमारे काम में तरीके बदल रहे हैं, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं। जैसे आज ही का एग्जाम्पल देती हूँ दोस्तों कि बहुत भारी 250-300 टन का एक बहुत बड़ा बैल था, बैल सॉरी, और उसको उठा के हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था। दिक्कत ये हो रही थी कि हम पहुंचाएंगे कैसे इतना भारी, क्योंकि टीम में लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं और बिल्कुल वो टस से मस नहीं हो रही थी वो मूर्ति। लेकिन एक हमारे कुलीग आए दोस्तों और जो अपडेटेड है सारी इंफॉर्मेशन से, सारी नॉलेज से, और उन्हें स्पेशली इसी काम के लिए बुलाया गया क्योंकि हमें ये लग रहा था हमें या तो धक्का देना पड़ेगा या ऐसे उठाना पड़ेगा, और वो कैसे होगा, कौन सी मशीनें आएगी, हम ये इन्हीं तिकड़मों में लगे हुए थे। वो कुछ बेल्ट्स अपने साथ लेके आए, एक बड़ा ही सिंपल सा इक्विपमेंट और कुछ टायर्स अपने साथ लाए दोस्तों। उन्होंने कुछ छोटी मोटी टेक्निक्स लगाई और उस बैल को उन टायर्स के ऊपर खड़ा किया और आधे घंटे में वो इतना भारी जो वाहन था, वाहन रूपी बैल था, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया। कमाल था, मतलब मैं हैरान थी उस टेक्निक को देख के। तो इसीलिए अपडेटेड होना बहुत जरूरी है। अगर मैं सिर्फ अपनी पुरानी सोच के साथ चलती तो शायद वो स्कल्पचर कभी भी अपनी जगह से हिल नहीं पाता। और पांचवी और आखिरी बात यह है दोस्तों कि अपनी जो कॉन्टैक्ट्स है, अपने जो आप अपने सराउंडिंग्स में जब आप अच्छे लोगों से मिलते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे आप कुछ सीख रहे हैं, आपने कुछ पॉजिटिव सीखा है और वो आपकी लाइफ में हमेशा काम आने वाले हैं, तो उनसे संबंध हमेशा अच्छे बना के रखिए।
कभी हम अपना ऑफिस छोड़ देते हैं तो अच्छे टर्म्स पे ऑफिस छोड़ें, ताकि वो ऑफिस वाले खुशी खुशी आपको दोबारा अपने पास बुलाएं। कभी आप किसी रिश्ते से दूर हो रहे हैं तो उस रिश्ते को अच्छे टर्म पे छोड़ें, ताकि उस रिश्ते में आप वापस कभी दोबारा किसी भी रीज़न से टकरा गए तो आप एक स्माइलिंग फेस के साथ उनसे मिलें, ना कि एक बुरे फेस के साथ मिलें, हर चीज़ भूल कर। और वो होना इसलिए ज़रूरी है, जैसे महाभारत में दोस्तों जब 14 साल के लिए पांडव चले गए वनवास के लिए, तो वहाँ कई राजकुमारों ने शादी भी करी, तो उन्होंने अपने संबंध बनाए उन अपनी पत्नियों के ससुराल वालों से, और जंगल में ही उन्हें बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो उनकी मदद करने आए या इन्होंने जिनकी मदद करी, और हर किसी से जिनसे वो मिले दोस्तों, चाहे वो अच्छे थे चाहे वो कोई बुरा एक्सपीरियंस लेके आए थे, उनसे ना इन्होंने अपने संबंध अच्छे बना लिए। अगर कोई बुरा भी करने आया था तो दोबारा उसने जिंदगी में शायद ये नहीं सोचा कि हम इनके साथ अब कभी बुरा करेंगे। और यही वो लोग थे दोस्तों जिन्होंने कौरव और पांडव के युद्ध में कृष्ण समेत पांडव की बहुत मदद की, और पांडव लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस युद्ध को जीता, लेकिन लालच नहीं किया और अपने भाइयों को माफ किया। एक एक अपने परिवारजनों की मृत्यु पर दुख जताया, और हमेशा लोगों से यही विनती की कि कभी भी इतने लालची ना बने कि जमीन जायदाद इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाए कि आप अपने रिश्तों को महत्व देना बंद कर दें। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी। जैसे मैंने सीखा आप भी सीख सकते हैं। और हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि आप ब्रिटिशर्स या इन सब के बारे में हिस्ट्री पढ़े। हिस्ट्री हमारे परिवार की भी होती है दोस्तों। देखिए पीछे मुड़कर कि हमारे परिवार में कौन कौन ऐसे लोग थे कि आज भी हमारा परिवार इतना बड़ा है, और हर छोटे छोटे तीज त्योहारों में, शादी ब्याहों में, दुख सुख में गैदर होता है, मिलता है। हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमारे परिवार में इतने लोग जुड़े हुए हैं कि हमें कोई भी दिक्कत आती है तो हम सब एक हो जाते हैं। और अगर कोई आज अकेला है हमारे परिवार में किसी भी रीजन से, तो आप देख लीजिए कि उसने ऐसा क्या किया है कि आज वो बिल्कुल अकेला खड़ा है, कोई उससे मिलना नहीं चाहता, मजबूरी में उससे बात करता है, और बस इसलिए रिश्ता निभा रहा है कि रिश्ता निभाना चाहिए। तो अपने रिश्तों को संजो कर रखें, अपने इतिहास से सीखें दोस्तों। और अगर किन्हीं बड़ों की वजह से आज हमारा परिवार एक है तो उनकी इज्जत करते हुए, उनको सम्मान देते हुए आप भी ऐसा इतिहास बनाइए कि आगे आने वाली पीढ़ी हमको फॉलो करे और कहे कि हाँ हमें भी इनकी तरह बनना है। फिलहाल आपसे विदा लेती हूँ दोस्तों, बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।